छात्रों, आज हम आनंदम पुस्तकम चतुर्थी कक्षा का पंचम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संस्कृत शब्दाः नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः। ठीक है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः। तो ये है पंचम पाठ, संस्कृत शब्दाः नपुंसकलिंग। तो इसका ये है, आपको ये सामने चित्रों के सहित नाम दिया हुआ है। पुष्पम, पुष्पम का अर्थ होता है फूल। फलम, फलम का अर्थ होता है फल। आम्रम का अर्थ होता है आम। दाडिमम का अर्थ होता है अनार। अमृत फलम का अर्थ होता है नाशपाती। कदली फलम का अर्थ होता है केला। जम्बू फलम, जम्बू फलम का अर्थ होता है जामुन। द्राक्षा फलम, द्राक्षा फलम का अर्थ होता है अंगूर। शाकम, शाकम का अर्थ होता है सब्जी। कंदुकम, कंदुकम का अर्थ होता है गेंद। क्रीडनकम, क्रीडनकम का अर्थ होता है खिलौना, जिससे बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उसको खिलौना कहते हैं, यानी संस्कृत में कहते हैं उसको क्रीडनकम। क्रीडनकम का अर्थ होता है खिलौना। चक्रम, चक्रम का अर्थ होता है पहिया। कारयानम, कारयानम का अर्थ होता है कार। पुस्तकम, पुस्तकम का अर्थ होता है पुस्तक यानी किताब। कमलम, कलमम, कलमम का अर्थ होता है कलम, यानी हम अंग्रेजी में बोलते हैं पेन। समाचार पत्रम, समाचार पत्रम का अर्थ होता है समाचार पत्र यानी अखबार। रूप्यकम, रूप्यकम का अर्थ होता है रुपया। वायुयानम, वायुयानम का अर्थ होता है हवाई जहाज यानी वायुयान। द्वारम, द्वारम का अर्थ होता है दरवाजा। उपद्वारम, उपद्वारम का अर्थ होता है पास की खिड़की। कुटीरम, कुटीरम का अर्थ होता है कुटिया। कंकतम, कंकतम का अर्थ होता है कंघा। नेत्रम, नेत्रम का अर्थ होता है आँख। उपनेत्रम, उपनेत्रम का अर्थ होता है चश्मा। दूरदर्शन यंत्रम, दूरदर्शन यंत्रम का अर्थ होता है टेलीविज़न। मुखम, मुखम का अर्थ होता है मुँह, मुख। गृहम, गृहम का अर्थ होता है घर। मित्रम, मित्रम का अर्थ होता है मित्र। व्यजनम, व्यजनम का अर्थ होता है पंखा। छत्रम, छत्रम का अर्थ होता है छाता। पात्रम, पात्रम का अर्थ होता है बर्तन। सोपानम, सोपानम का अर्थ होता है सीढ़ी। यानी अन्य कुछ अन्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्द भी हम पढ़ते हैं। देखिए, दुग्धम का अर्थ होता है दूध। भोजनम का अर्थ होता है भोजन। नवनीतम का अर्थ होता है मक्खन। स्यूतम का अर्थ होता है थैला यानी बैग। मिष्ठान्नम का अर्थ होता है मिठाई। फेनकम का अर्थ होता है साबुन। पायसम का अर्थ होता है खीर। वातायनम का अर्थ होता है खिड़की। नयनम का अर्थ होता है आँख। नेत्रम का अर्थ होता है बादाम। नेत्र फलम, रुकिए यहाँ रोक दे। नेत्रम का नेत्र फलम का अर्थ होता है बादाम। इसका बादामम भी होता है संस्कृत का, संस्कृत में इसको बादामम भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ इस पुस्तक में दे रखा है नेत्र फलम। नेत्र फलम का अर्थ होता है बादाम। रूप्यकम, रूप्यकम का अर्थ होता है रुपया, रुपया। यानम का अर्थ होता है जहाज यानी कोई भी वाहन। यानम का अर्थ होता है वाहन, यानी यहाँ पर जहाज दे रखा है, लेकिन यानम का अर्थ वाहन होता है। तृणम, तृणम का अर्थ होता है तिनका। क्षेत्रम का अर्थ होता है खेत। तांबूलम का अर्थ होता है पान। आभूषणम, आभूषणम का अर्थ होता है गहने, जो महिलाएं पहनती हैं उन्हें आभूषण कहते हैं। सेबम, सेबम का अर्थ होता है सेब यानी फल जो होता है सेब। काजवम, काजवम का अर्थ होता है काजू। घासम, घासम का अर्थ होता है घास।
चित्रम का अर्थ होता है चित्र। अभ्यासः, अब हम अभ्यास देखते हैं। संप्रति लेखनीयम, यानी ये सब लिखने के लिए हैं। निम्न पदानि उचित चित्रेण सह मेलयेत्, नीचे शब्दों को उचित चित्र से मिलाने हैं। ठीक है, ये जो शब्द हैं इनको चित्रों के साथ मिलान करना है। तो चक्रम, चक्रम को किससे मिलाएंगे? पहिए से। उद्यानम, उद्यानम को किससे मिलाएंगे? बगीचे से। क्रीडनकम, क्रीडनकम को किससे मैचिंग करेंगे? खिलौने से। उपनेत्रम, उपनेत्रम को किससे मिलान करेंगे? चश्मे से। गृहम, गृहम को किससे मिलान करेंगे? घर से। कदली फलम, कदली फलम को किससे मिलान करेंगे? केले से। ठीक है, ये हैं इनके अर्थ। तो फिर प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। तो चित्राणाम नामानि पूरयत, चित्रों के नाम पूरे लिखने हैं। ये आधे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि डिमम, डिमम लिखा हुआ है, इसमें पहले लिखेंगे दा डिमम, दा लिखेंगे तो पूरा हो जाएगा दाडिमम। दाडिमम का अर्थ होता है अनार। जन्म लिखा है इसमें तो व्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यजनम। व्यजनम का अर्थ क्या हो गया? पंखा। कतम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कतम को पूरा लिखेंगे कंकतम। कंकतम का अर्थ होता है कंघा। यहाँ देखेंगे त्रम लिखा हुआ है, त्रम को पूरा बनाएंगे, लिखेंगे छत्रम। छत्रम का अर्थ होता है छाता। क्षाफलम लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन हमें ये पूरा लिखना है शब्द, तो क्या हो जाएगा? द्राक्षाफलम। द्राक्षाफलम का अर्थ होता है अंगूर। उपद्वारम, यानी यहाँ पर लिखा है पद्वारम, पद्वारम का को पूरा लिखेंगे उपद्वारम। उपद्वारम का अर्थ होता है पास का दरवाजा या पास की खिड़की, पास की खिड़की मान लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 पर लिखा हुआ है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत नामानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत में नाम लिखने हैं। बैग को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्यूतम। खिलौने को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्रीडनकम। फूल को संस्कृत में क्या कहते हैं? पुष्पम। मक्खन को संस्कृत में क्या कहते हैं? नवनीतम। सब्जियों को, यानी एक सब्जी को क्या कहते हैं संस्कृत में? शाकम। नाशपाती को संस्कृत में क्या कहते हैं? अमृत फलम। चक्रम को, यानी पहिए को संस्कृत में क्या कहते हैं? चक्रम। और हवाई जहाज को संस्कृत में क्या कहते हैं? वायुयानम। ठीक है, अब देखते हैं हम क्रियाकलाप। क्रियाकलाप प्रश्न नंबर 1, कुछ पशु पक्षियों के नाम चित्र सहित चार्ट पेपर पर लगाइए। तो हम इसको बाद में करेंगे। ठीक है, और प्रश्न नंबर 2 है फल सब्जियों के नामों की सूची तैयार कीजिए। अब देखते हैं, इनके नाम लिखते हैं हम। ठीक है छात्रों, अब हमने ये लिख दिए हैं फलों के नाम, तो इनके अर्थ देखेंगे। ठीक है, कदली फलम, कदली फलम का अर्थ होता है केला। अमृत फलम, अमृत फलम का अर्थ होता है नाशपाती। द्राक्षा फलम, द्राक्षा फलम का अर्थ होता है अंगूर। दाडिमम, दाडिमम का अर्थ होता है अनार। सेबम, सेबम का अर्थ होता है सेब। लीचिका, लीचिका का अर्थ होता है लीची। छात्रों, अब हम शाकाह, शाकाह का अर्थ होता है सब्जियां। सब्जियों के नाम पढ़ेंगे। भिंडिका, भिंडिका का अर्थ होता है भिंडी। मूलिका, मूलिका का अर्थ होता है मूली। वृंताकम, वृंताकम का अर्थ होता है बैगन। करकटी, करकटी का अर्थ होता है खीरा। कारवेल्लम, कारवेल्लम का अर्थ होता है करेला। गृंजनकम, गृंजनकम का अर्थ होता है गाजर। आर्द्रकम,
आर्द्रकम का अर्थ होता है अदरक। छात्रों, इस प्रकार हमने आज पंचम पाठ पढ़ा है। ठीक है।